मैदान में जो भूमि माफिया जो लगा हुआ है, अगर इस मैदान अगर बिक जाता है कहिए तो इस क्षेत्र के लोग जो खेल में आगे जा रहे हैं वे कदापि आगे नहीं बढ़ सकता है। चांदा कर की इस जमीन को बचाने के लिए झारखंड राज्य के विभिन्न हिस्सों में सोहराई जत्रा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सोहराई जत्रा ये आदिवासियों की, खासकर झारखंड की एक प्रमुख त्योहारों और कार्यक्रमों में से एक है। राजधानी रांची से चंद किलोमीटर दूर सोहराई जत्रा का आयोजन हो रहा है, जिसे गगारी पंचायत भी कहते हैं। यहाँ सबसे पहले सोहराई जत्रा के साथ साथ फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन हो रहा है, क्योंकि फुटबॉल युवा तो खेलते ही हैं, अब युवतियां भी खेल के प्रति अपनी भूमिका निभा रही है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आए हुए अतिथियों से बात करेंगे कि यहाँ पर जो सोहराई जत्रा का जो कार्यक्रम है क्या कुछ है इसमें सर, और खास करके जो फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। सबसे पहले आज गगारी गांव में आयोजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट के तमाम आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे। आज जिनके बदौलत आज इस क्षेत्र में खेल की प्रतिभा को निखारने का काम किया जा रहा है। और दूसरी बात, अभी हम लोगों ने सोहराई पर्व मनाया है। सोहराई पर्व के बाद में कई गांवों में सोहराई जत्रा का आयोजन किया जाता है। जहां तक सोहराई की बात है तो सोहराई एक हम लोग उसको लक्ष्मी पूजा के रूप में मानते हैं। आज कई जगहों में अन्य समाज के लोग भी लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर चाहे आदिवासी हो चाहे उस क्षेत्र का मूलवासी हो, मैं कहूंगा कि ये असली लक्ष्मी पूजा करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस धरती में बिना प्रकृति का हम लोग जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे पुरखों ने जिस विरासत को हमें दिया है और आज भी उसको हम लोग निर्बाध रूप से संचालित कर रहे हैं। सोहराई के दिन में हम लोग जो मवेशी हम लोग गाय बैल कहते हैं, गरू या काड़ा कहते हैं, जिससे हम लोग हल जोतते हैं, उसको हम लोग बढ़िया से नहलाते हैं, धुलाते हैं, सिंगारते हैं, क्योंकि हम लोग उसके बिना खेत नहीं जोत पाएंगे। खेत नहीं जोतेगा तो मेरा खेती बाड़ी नहीं होगा, तो हम लोग अपना जीवन यापन करने का कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हल से हम लोग हल जोते हैं, जो जुआट को इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम लोग बढ़िया से धोते हैं और उसमें बढ़िया उसको सिंगारते हैं। साथ ही जितना मवेशी है, चाहे बकरी हो, अन्य तरह का पेड़ पौधा हो, सबको हम लोग उस दिन पूजा पाठ करते हैं, ताकि हम लोग इस प्रकृति से सीखते हैं कि प्रकृति के बिना मेरा जीने का आधार अधूरा है। और उसी रूप में हम लोग इसको लक्ष्मी पूजा के रूप में, प्रकृति है तभी जीवन है। कह सकते हैं झारखंड राज्य अपनी संस्कृति और सभ्यता की वजह से जानी जाती है। ऐसे में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जो खिलाड़ी है उनमें भी एक क्रेज देखा जाता है, खास करके युवतियां भी अब खुलकर सामने आती है। ये कोई नई बात नहीं है और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। इससे पिछले वर्ष में मैं यहाँ आया था और इसी क्षेत्र से जो अंडर 17 जो फुटबॉल महिला टीम के खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया, भले वो हार गई, लेकिन इस क्षेत्र से भी 2 खिलाड़ियां थी, अनीता महतो एक और एक शायद नीतू लिंडा थी, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय टीम अष्टामुराव के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया और वो मैच भले हार गया लेकिन बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। मैं समझता हूं कि यह झारखंड वीरों की धरती है। यहाँ खनिज संपदा भरा पूरा है और पूरे देश का 40% खनिज संपदा झारखंड प्रदेश में है। और आज यहाँ खेल का प्रतिभा का कमी नहीं है। आज इसी झारखंड में क्रिकेट के क्षेत्र में महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान पैदा हुआ, जो आज विश्व को एक नया आयाम दिया, भारत को एक नया पहचान दिया। उसी तरह तो झारखंड में खिलाड़ियों की, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है। शहरी क्षेत्र में तो सरकार भी ध्यान देती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को निखारने के लिए क्या कुछ कमियां रह गई जिन्हें पूरा करने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोग पंचायती राज में जब से चुनाव जीते, गांव वालों ने हम लोगों को बागडोर सौंपा, लोगों ने हम लोग को प्यार मोहब्बत और भारी मतों से जिताने के बाद हम लोग खेल के क्षेत्र में और इस मैदान को बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग इस मैदान को बचाने के लिए, भूमाफिया से बचाने के लिए हम लोग खेल, लड़का लड़की देख रहे हैं यहाँ पे सारा क्रेज है, इन लोगों को निखारने का काम भी करते हैं और जमीन बचाने का भी काम करते हैं। भैया जी, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए सरकार सोच तो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था? सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद जोहार करते हैं कि आज आप लोग इस हत्याटार जो प्रत्येक साल ये स्वतंत्रता सेनानी जो जीतराम बेदिया का जन्मभूमि स्थल है जी, आज से नहीं हजारों वर्ष से इस मैदान में हर तरह के एक सार्वजनिक ये स्थल है, जिसमें हर तरह का पूजा पाठ होता है। जैसे सूरजाही पूजा, आपका मंडा नृत्य होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि सरहुल मिलन समारोह होता है, होली मिलन समारोह होता है, और हर एक महीना हर एक ब्याह में खेल होता है, जिसमें
खिलाड़ियों के लड़का लड़की का हर एक समय खेल कूद यहाँ पर होते रहता है। यहाँ खेलकर देश विदेश में भी लोग जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी होता है कि अगर इस मैदान में जो भूमि माफिया लोग लगा हुआ है, अगर इस मैदान अगर बिक जाता है कहिए, तो इस क्षेत्र के लोग जो खेल में आगे जा रहे हैं वे कदापि आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन माफिया लोग ये गांव को दबाने का भरपूर कोशिश कर रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि महीना में 4 दिन डेढ़ जा रहे हैं इस जमीन को बचाने के लिए, और यह एक बकास जमीन जो है जो हाथा टाड़ा है। तो हम लोग चाह रहे हैं पूरे गांव में अभी चंदा कर रहे हैं, चंदा करके इस जमीन को बचाने के लिए हम लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं। सभी जो मुख्यमंत्री को लिख पढ़ के दे रहे हैं, डीसी को दे रहा है, राज्यपाल को दे रहा है, मंत्री को दे रहा है, सभी को दे रहा है। सीओ भी यहाँ पर लिख के दे दिए हैं। सीओ दिया है कि यह जमीन एक सार्वजनिक स्थल है, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ जमीन है, और इसमें इस तरह में स्वराज सब विभिन्न तरह का कार्यक्रम होता है। इस तरह सीओ भी इसमें रिपोर्ट देकर चला। मैं आप लोग से भी मैं आप लोग को धन्यवाद देते हैं इस चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाया है। और जो हम लोग का ये बकास जमीन जो खेल कूद का कार्यक्रम हमेशा कार्यक्रम होता है, ये जो कागज माफिया को जो बनाया गया है उसको रद्द सरकार द्वारा हम लोग मांग करने के लिए हम लोग हमेशा कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। और सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। बिल्कुल। तो हमारे साथ युवा एक हैं संगीता जी, आप ये बताइए कि आप भी युवती हैं, आप भी महिला हैं, ऐसे में जो लड़कियां खिलाड़ी है, झारखंड के खिलाड़ियों ने, युवतियों ने भी देश दुनिया में राज का लोहा मनवाने का काम किया है। इन खिलाड़ियों के लिए, ये वही खिलाड़ी हैं जो गरीब घर से परिवार से आते हैं, भात जो है पानी में बोर कर खाते हैं। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे इन्हें आगे बढ़ाया जाए? सबसे पहले तो जब महिलाओं की अगर व्यवस्था की बात किया जाए तो हाँ, ये सच है, हमारा समाज वो व्यवस्था नहीं कर पाया है, लेकिन आज वो सक्षम हो चुका है। और हमारे युवतियां जो महिलाएं हैं जो खेल में हो या फिर कोई भी क्षेत्र पे हो, उनको हर एक चीज का सुविधा मिलने की या फिर दिलाने की प्रयास किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दादा लोग ने कहा कि मतलब खेल के माध्यम से यहाँ पे फ्री एंट्री है, उनको फीस नहीं लिया गया। तो ऐसे मतलब छोटे रूप से ही उनको एक उत्साहित करके उनको उनका इच्छा को ये करके उनको आगे तक ले जाया जाएगा। और रही बात उनकी जो मतलब ये उनका प्रोत्साहन कैसे बढ़ाया जाए या फिर उनको जगह पे कैसे मतलब अपना पोजीशन दिलाया जाए, तो हमारा समाज उस चीज का व्यवस्था कर रही है। और वो चीज आपको बहुत ही जल्द दिखने को मिलेगी और बहुत जगह पे दिखने को मिल भी रही है। हमारे बहुत सारे दादागण है, भाईगण है जो सक्षम है और इस चीज को कर रहे हैं, और हम भी चाहेंगे कि वो चीज को फुलफिल हो। बहरहाल तो ये वही झारखंड प्रदेश है जहां के युवाओं ने, खासकर खिलाड़ियों ने राज्य और देश में यहाँ का परचम लहराने का काम किया है। ये वही खिलाड़ी हैं जो कि राज्य का लोहा मनवाने के लिए भले ही भात को पानी में बोर कर खाते हों, लेकिन अपने आप को प्रमाणित किया है, अपने आप को सिद्ध किया है। लेकिन आज वही खिलाड़ी कुव्यवस्था के अभाव में कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को इसी तरह से धूमिल होती देख कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। ऐसे में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं की वजह से, सरकार के योजनाओं के माध्यम से अब जो इनके जो व्यवस्था में जो बचाने की जो मुहिम शुरू की है इन लोगों ने, ये कब तक साकार होता है और इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें क्या कुछ व्यवस्था दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे लगातार जनसभा के साथ।